चलिए शुरू करते हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको करने के लिए प्रीवियस वीडियोस स्पेशली रिगार्डिंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपके सारे देखे हुए होने चाहिए और कोई एडिशनल थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पर हम बात कर सकते हैं। शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप चाहे तो पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉज करके। आपको बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन यहाँ पर शायद टोटल 4 हैं और कोई भी क्वेश्चन लेंदी नहीं है, मतलब सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रिक का प्रयोग हुआ है, तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जा रहे हैं। आप अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं इसका आंसर दिखला दूँ। इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 49 एंड डी नंबर डज नॉट मैटर, ये आएगा। क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये कुछ लिखा हुआ है, आप इसको एक बार ऑब्जर्व करें। और इसकी इन्होंने पूछी है कि डायमेंशन क्या आएगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए कि HC लिखा है और HC टुगेदर लिखे होने से आपका दिमाग जाएगा, एक फॉर्मूला होता है E बराबर HC बाई लैम्डा, उसकी तरफ। तो वही मैं लिख रहा हूँ, E बराबर HC बाई लैम्डा, ठीक है। दूसरा आपको ये ध्यान में आना चाहिए, टुगेदर आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, लिखा हुआ है E स्क्वायर एंड देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जहाँ पर E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए तो आपको याद आएगा एक फॉर्मूला रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस। ये होता है Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 बाई R। तो अगर हम उस फॉर्मूले को लिखें तो ये हो जाएगा, एनर्जी का ही फॉर्मूला है कि Q1 Q2 बाई R। के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, Q1 Q2 की जगह E स्क्वायर ले सकते हैं डिवाइड बाई R। मीन्स वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, सो वी कैन इक्वेट दिस E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, सो ये कैंसिल हो जाएगा और आप रियलाइज़ करो तो आएगा E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन HC इक्वल टू 1। मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, M0 L0 T0। बहुत आसान सवाल था, बट अगर इसी तरह से करें जैसे मैं बता रहा हूँ तो अदरवाइज़ फिर आप हर एक का डायमेंशन निकालने लग जाओगे अगर, तब तो फिर हो चुका। अब आप इस क्वेश्चन को टारगेट करें, ये एक्सट्रीमली टफ माना जाएगा। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन शायद करेक्ट नहीं है। लेट मी चेक आउट, इसका आंसर देखूँ। इसका हाँ आंसर नन लिखा है, इसका मतलब जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैं समझाऊँ पहले, इंपॉर्टेंट बहुत है ये, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, टफ बहुत है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इस टॉपिक पोटेंशियल की, H की, C की, G की और A की, इन सबको रिलेट करना है। तो V जो है ना, आपको इस टॉपिक पोटेंशियल जो है ना वो रिलेट करना है। किससे किससे रिलेट करना है, ये फंक्शन ऑफ यू कैन से H रहेगा, C रहेगा, G रहेगा, A रहेगा। आप सोचो ये कैसे पॉसिबल है कि ये सारे चीज़ों को रिलेट करें, कौन सा फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा। जहाँ तक मेरे को एक फील आ रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला मैंने आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया था, वो काम करेगा। PG इक्वल टू C की पावर 5। P क्या है यहाँ पे, पावर है। G क्या है यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा। इससे क्या होगा कि आप V तक आराम से पहुँच पाओगे। कैसे, जो अगर V की बात हो रही है तो आप सबसे पहले V का ही फार्मूला लगाओ। ये होता है W/Q और W एक प्रकार का एनर्जी है और एनर्जी को पावर से रिलेट करना नॉट अ बिग डील फॉर यू। ये एनर्जी, वर्क और पावर ये सब रिलेटेड है। मैं लिख दूँ फार्मूला तो P बराबर W/T होता है। यहाँ से PT पावर इंटू टाइम दैट विल बी द वैल्यू ऑफ W डिवाइड बाई Q, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, P का जो ये वैल्यू है यहाँ से निकालोगे, C5 डिवाइड बाई G रख दोगे, C5 डिवाइड बाई G और देन T देन Q। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर नीड है क्या कि T को एलिमिनेट किया जाए। क्यों,
क्योंकि हमें इन 4 के टर्म्स में v को एक्सप्रेस करना है, इसमें t कहीं नहीं है तो q भी नहीं, लेकिन हम q को आसानी से a के टर्म में ले आ सकते हैं। कैसे? q बराबर हम सारे ही जानते हैं i इंटू टी होता है, q बराबर i इंटू टी रख दिया। जैसे ही रखा t कैंसिल हो गया, आपको अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल होते हुए दिख जाएगी कि v बराबर c की पावर 5 अपॉन जी आई। तो यहाँ से आप कह सकते हो v प्रोपोर्शनल टू c5 g -1 i यानी a -1 आ जाएगा। और आंसर की अगर बात करें तो शायद कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से मैच करा लो। c5 यहाँ भी दिख रहा है, g -1 यहाँ भी दिख रहा है, और a -1 या i -1 यहाँ भी दिख रहा है। h पे ये डिपेंड नहीं करेगा। एक चीज़ और नोटिस करो कि इसका जो दूसरा मेथड है करने का, वो काफ़ी लेंदी जाएगा। उसमें आप v को इन चारों पे डिपेंड होता हुआ मानोगे, इनकी पावर x y z एंड लैम्डा मानोगे, और फिर इन सब की ही डायमेंशन पुट करोगे और इक्वेशंस डेवलप करोगे। इन्होंने इक्वेशंस डेवलप की हैं और फिर कंपेयर करके निकाला है। काफ़ी लेंदी जाएगा, नीड नहीं है उसकी, बशर्ते अगर ये चीज़ जो मैंने बताई है आपको याद रह जाए तो। ये चीज़ आपको मैकेनिक्स में भी काफ़ी हेल्प करेगी, यहाँ भी हेल्प कर रही है, इसलिए आप इसको विशेष स्थान दें अपनी नोटबुक में और ज़रूर इसको कहीं ऐसा लिखें कि ये याद रहे। मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है pg बराबर c की पावर 5, क्योंकि pg वर्ड आप लोग फेमिलियर हो इससे। पेइंग गेस्ट में ही ज़्यादातर बच्चे रहते हैं जो अगर कहीं तैयारी करने जाते हैं डन, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ट्रैक पॉइंट आएगा, देखो कैसे होगा। मैं इसका आंसर दिखाऊं, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये वाला। ठीक है, कैसे होगा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है इन्होंने। परमिएबिलिटी म्यू नॉट की डायमेंशन पूछी है, बट स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में नहीं पूछी है। स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ होती है वो होती है एम एल टी एंड ए, उनके टर्म में आप निकाल चुके हैं को, तो मैं एक बार दिखा दूँ फिर से करके। इसके लिए आपने क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था, जो कि एफ अपॉन आई एल तो होता ही है, बट सोलेनाइड के अंदर आप अगर बात करें तो म्यू नॉट एन आई होता है। यहाँ से आपने म्यू निकाला था तो वो एफ अपॉन आई स्क्वायर आया था। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर करंट यानी कि आई यानी कि ए वो तो आएगा ही आएगा। एम एल टी और ए, इन 4 लोगों की प्रेजेंस मैंडेटरी है। एग्जैक्ट पावर क्या होगी वो अभी हम बाद में देख लेंगे, बट इतना ज़रूर कह सकते हैं कि म्यू नॉट की वटेवर बी द डायमेंशन, ये एम एल टी ए सब में कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यूज़ आएगी। यहाँ पर वैसे एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, नहीं हाँ ये 1 आएगा, और ये -2 आएगा, और ये -2 आएगा। ये ए की जगह आई की जगह मैंने ए रखा है, तो ए की पावर -2 यहाँ पर ऊपर होके हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर एक एक ऑप्शन को टारगेट करो। जैसे इसको तुम देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो। यहाँ पर h की डायमेंशन के बारे में तुम क्या कहते हो? h की डायमेंशन m इंटू वी इंटू आर लिखोगे तुम, ठीक है, m इंटू वी इंटू आर लिखोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। इट इज़ रिटन लाइक वी आर अपॉन ई स्क्वायर। अब आप अगर ध्यान दो तो इस पूरी कहानी में m का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि v जो होता है वो l/t होता है, ये l होता है, ये i इंटू क्या कहते हैं या a इंटू टी हो जाएगा। m यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और यही सिमिलर आर्गूमेंट तो यहाँ भी आएगा ना, और यही सिमिलर आर्गूमेंट यहाँ आएगा। जबकि म्यू नॉट की डायमेंशन क्या कहती है कि m की पावर कुछ ना कुछ तो होना ही है। हालांकि 1 होना है वो भी हमें पता है, लेकिन m होना है दिख रहा है, और जो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। राइट, अब आप इस क्वेश्चन पर फोकस करें। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा और टफ है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कोई इनमें से एक ऐसा है जिसको आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालो, वैल्यू नहीं बदलेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी यूनिट में निकालो, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालो, वो वैल्यू नहीं बदलेगी, वही आएगी। तो ये कब होगा? जब उसमें यूनिट होगी ही नहीं। अगर यूनिट हो गई तो आप अगर यूनिट को चेंज करोगे, सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करोगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलेगी। बट इफ़ एनीथिंग डज नॉट हैज़ एनी डायमेंशन, कोई ऐसी चीज़ अगर जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है तो उसकी फिर यूनिट भी नहीं होगी, और अगर यूनिट नहीं होगी तो फिर उसकी सिर्फ वैल्यू ही होगी, और वो वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड ही नहीं करेगी। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में
ये कह रहे हैं कि वो चीज़ पता लगाओ जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो, मैं आंसर दिखा दूँ। इसका आंसर आएगा ये वाला। तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। टारगेट हमारा रहेगा ये जानने में कि इसकी डायमेंशन है या नहीं, इसकी डायमेंशन है या नहीं, इसकी है या नहीं। जिसकी भी डायमेंशन नहीं है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि लिखा है यहाँ H इंटू सी। H इंटू सी ये तो आपका एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है। इसमें M आएगा, L आएगा, T आएगा, और एप्सिलॉन नॉट लिखा है जो यहाँ पे, इसमें M L T के अलावा A भी आएगा। एग्जैक्ट वैल्यूज़ M L T की मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ, बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या सारी चीज़ें 0 0 आ जाएंगी। तो आप कुछ भी कर लो, A को कैंसिल होने का स्कोप नहीं मिल रहा है। तो ये मस्ट बी डिपेंड ऑन A, मस्ट डिपेंड ऑन A। ए पे तो ज़रूर डिपेंड करेगी, क्योंकि न्यूमरेटर में ए की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है और डिनोमिनेटर में ए हर हाल में है, तो ए तो कैंसिल हो नहीं रहा, इसलिए ए पे तो ये डिपेंड करेगा ही करेगा, हर हाल में करेगा। MLT का पता नहीं, जानने की ज़रूरत भी नहीं, बट ए पे तो करेगा। और अगर ए पे करेगा तो डायमेंशनलेस नहीं रहा, डायमेंशनलेस नहीं रहा तो ये यूनिट को चेंज करने पर बदल जाएगी वैल्यू। अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ ई स्क्वायर देन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट GME स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है, इसको ट्रीट करने का मैंने मेथड अभी अभी आपको सिखलाया। एनर्जी की डायमेंशंस इक्वेट करा करके यहाँ पे कहीं पे कराया मैंने, ये देखिए। तो यही कहानी, यही वाली कहानी को आपने यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है, बट सोचना है कि एनर्जी का क्या कोई और भी फार्मूला होता है। ये बात तो सही है कि ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये एनर्जी का फार्मूला है। मोर प्रिसाइसली कहे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। SC बाई लैम्डा ये भी एनर्जी का फार्मूला है, बट हमें इसको SC बाई लैम्डा के बराबर नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में H और C कहीं दिख ही नहीं रहा है। कोई ऐसा एनर्जी का फार्मूला तो नहीं होता, सोचो जरा ध्यान से, जिसमें G और M दोनों आता हो। तो आपको याद आएगा, हाँ जी होता है, ये आपकी वो वाली एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी G m1m2/r। तो m1 m2 दोनों को ही m मान लो या me मान लो एंड डिवाइड बाई r। अब आप इसको सरल करो, सिंप्लीफाई करो, तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट देन GM स्क्वायर कमिंग आउट टू बी 2 आ रहा है या 1 आ रहा है उससे मतलब नहीं, ये एक प्योर नंबर है। सो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और अगर डायमेंशन नहीं होगी तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में निकाली जाएगी, वो आएगी वही कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना ही यहाँ रिक्वायर्ड है, बाकी सी और डी आप खुद से चेक करें, यू विल रियलाइज कि सी एंड डी आर नॉट डायमेंशनलेस। सो दीज वैल्यूज ऑफ दीज विल डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट।